आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के माल तहसील के सिरुबाड़ी गांव में। यहां हमने देखा एक असहाय 5 सदस्यीय परिवार, जिनका घर टूटा फूटा है, रसोई घर जर्जर हालत में है और अस्वच्छ वातावरण में किसी तरह गुजर बसर हो रहा है। बीमार मां और बाकी सदस्य अभाव और तंगी में जीवन जी रहे हैं। क्या इनको भूखे भी सोना पड़ता है कभी कभी? जी, कभी कभी भूखे भी सो सकता है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। ऐसे कठिन समय में उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मिशन की टीम ने। वे लेकर पहुंचे भोजन, कपड़े और जरूरी सामान। आइए देखते हैं कैसे ये मानवीय पहल एक असहाय परिवार के चेहरे पर नई उम्मीद और खुशियों की किरण लेकर आई। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल पर। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले के माल तहसील के चाय बागानों के बीच स्थित सिरुबाड़ी गांव में। दर्शकों, जलपाईगुड़ी के इस हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक बेबस और असहाय परिवार, जहां पहुंच पाना भी अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन खबरों के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज यहां इन सभी कठिन रास्तों को पार करते हुए आ पहुंची है यहाँ पर जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री और राशन सामग्री प्रदान करने के लिए। तो दर्शकों, चलिए दिखाते हैं इसका पूरा कवरेज। लेकिन उससे पहले आइए इस परिवार के घर की स्थिति का जायजा लेते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं और दिखाते हैं किन संघर्षों से ये परिवार अब तक गुजर रहा है। आइए हमारे साथ। एक बार देखिए घर किस प्रकार से बनाया हुआ है। सामने से घर कुछ इस प्रकार से देखने में लगता है। बेहद कमजोर और पुरानी लकड़ियों से ये घर खड़ा है और ऊपर टीन का शेड दिया है। नीचे भी आप देख सकते हैं उस लकड़ियों के बाद ये बेहद पतली सी, ये कुछ बांस के डंडे हैं जो बेहद पतली सी इसे ताटियां बनाई गई हैं, उससे इसको सपोर्ट दिया गया है। और नीचे पत्थरों का स्लैब रख के इस घर की नींव को सपोर्ट दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इधर अगर देखिएगा तो इससे आपको अंदाजा चलेगा ये घर ये सब टूट रहा है। दर्शकों देखिए, आपको इससे अंदाजा चलेगा ये लकड़ियां कितनी कमजोर और कितनी पुरानी हो चुकी हैं। अब अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी प्रॉपर सीढ़ियां नहीं बनाई गई हैं। यहाँ पर पत्थरों का स्लैब रखा हुआ है। इस पत्थरों के स्लैब से इसको सीढ़ियां बनाई गई, वो भी मजबूत तो है लेकिन स्थिर नहीं है। आइए हमारे साथ एक बार देखते हैं अंदर की तरफ। इधर भी अगर आप देखिएगा, इधर देखिए ये घर का जो इस हिस्से का है, इस दीवार है, ये बाहरी दीवार है। देखिए खिड़की है, लकड़ियों से बना पूरा घर है। इसमें प्लास्टर पत्थर का नाम का कोई भी चीज नहीं है। दर्शकों, यहाँ पर सिर्फ लकड़ियों के माध्यम से बनाया गया है। और नीचे अगर आप देखिएगा, नीचे देखिएगा पत्थरों के स्लैब इकट्ठे करके इस घर की नींव को सपोर्ट दिया गया है। दर्शकों, एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा अंदर आकर इस पार्ट को दिखाए। यहाँ पर देखिए दर्शकों, जहां पर भी मैं खड़ा हूँ दर्शकों, ये लकड़ी का है और बहुत ही कमजोर है। लेकिन यहाँ ये जो हिस्सा है ये टूट चुका है।
यहाँ पे कीड़े खा गए, ये बेहद ही कमजोर है। यहाँ तक कि किसी का पैर भी अगर पड़ गया तो ये सीधा नीचे चला जाएगा। ये रबड़ है, रबड़ के माध्यम से इसको जोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर देखिए ये थोड़ा सा भी अगर मैंने किया टूट के अंदर ही घुस जाएगा। अंदर भी ना कोई टाइल्स है, ना कोई प्लस्तर है, ना कोई मिट्टी है, ना कोई पत्थर है। ये लकड़ियों से ही बना पूरा घर है और लकड़ियों के नीचे पत्थरों के स्लैब पड़े हुए हैं, जो कि बेहद रिस्की होता है दर्शकों। और इधर आइएगा, एक बार ऊपर देखिए, ऊपर की तरफ किस प्रकार बनाया गया हुआ है। नीचे से भी ज्यादा खराब स्थिति ऊपर की हो चुकी है। उससे भी बड़ी बात आपको हम बताते हैं, जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। अगर बाय द वे इन केस कोई भी यहाँ पर इस परिवार का सदस्य यहाँ से अगर गिरता है, पैर फंसता है, जैसे कि मैंने बताया, ये कमजोर हो चुके हैं, कब टूटेंगे कोई भरोसा नहीं है, कीड़े खा गए अंदर से। कोई अगर अंदर यहाँ से गिर जाता है बाय द वे, वो सीधे सीधे 10 फुट करीब नीचे जाके गिरेगा। जलपाईगुड़ी के पहाड़ों पर अभी हम हैं और इस एरिया में, इन सभी एरिया में बारिश का कोई ठीक नहीं होता। कभी भी बारिश आ जाती, बिन मौसम बरसात जिसे हम बोल सकते हैं। आइए हमारे साथ बाहर चलिए दर्शकों। ये देखिए, जैसा उस साइड इन्होंने जैसा कि उस साइड इन्होंने पत्थरों का स्लैब लगा रखा था, इस साइड स्लैब तो नहीं बोलेंगे, इन्होंने सीढ़ियां बनाई है लकड़ियों की। अब ये सीढ़ियां कितनी पुरानी है इसको अब देख के अंदाजा लगाओ। सीढ़ियों का ढांचा बदल गया है, सीढ़ियों का आकार बदल गया है, सीढ़ियों की हालत बदल गई है। और ये रिस्की है, खासकर जिनके घर में बच्चे हैं, ये बहुत ही रिस्की है। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों को भी संभल कर चलना पड़ता होगा इस पे। पहले बाहर से आपको दिखाते हैं, ये है रसोई घर इनका। तो रसोई घर की हालत देखिए एक बार, ऊपर की तरफ देखिए। ये दर्शकों जो भी इन्होंने लगा रखा है ना, प्लास्टिक, ये कुछ है, ये कुछ इनका स्टील टाइप का है, पूरा काला हो चुका है। आइए हमारे साथ अंदर और नीचे का दृश्य देखिए। जैसे वहां पे था, यहाँ पर भी वैसे है। इन्होंने पूरे घर में कहीं भी प्लास्टर वगैरह नहीं कराया है, वही कमजोर सी लकड़ियां। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको दिख भी रही हो, यहाँ से आप देखोगे ना, आपको दिख भी रहा होगा नीचे कि कुछ भी नहीं है नीचे। ऐसा नहीं नीचे पत्थर है, नींव है, कुछ नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। अगर एक बार किसी ये बाय द वे गिर गया, यहाँ पे दादाजी भी बैठे हुए हैं, गिर गया कोई, लकड़ियां टूट गई तो उसका क्या हालत होने वाला है। इस साइड देखिए, यहाँ पे ये जो इनका दीवार है और यहाँ पे ये चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। पहाड़ी एरिया है, बारिश कभी भी आ रहा है, बिन मौसम बरसात हो रही है, पहाड़ी एरिया है, जानवरों का एरिया है, और ऐसे हालत में ये परिवार चूल्हों पे खाना बना रहा है। तो आइए चलते हैं दर्शकों, देखते हैं इस घर का। हमने किचन देख लिया, मेन घर बोलूं, कमरा बोलूं, जो भी था आपने देखा। अब आइए लैट्रिन और बाथरूम की तरफ चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख लो, टूटा फूटा जो भी इनका है, ये इनका बाथरूम है, नहाने का घर है। यहाँ पे इन्होंने बोरिया भी लगाई है, प्लास्टिक भी लगाई है, टीन भी लगाया है, लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं है। टूटा फूटा इनको जैसे भी मिला है, उन्होंने इसको जोड़ जाड़ के खड़ा कर दिया है। बांस के डंडों से इन्होंने इस चीज को खड़ा किया है। और यदि आप बाहर से भी देख सकते होगे, इसमें छेदे हो चुके हैं, ये छेद हो चुका है, टूट चुका है बीच बीच में। और ये इधर देखिए, इन्होंने कपड़ा लगा रखा है और कपड़ों से इसको ढक रखा है। यहाँ तो अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे कुछ भी टीन नहीं है, ना कुछ बांस का, ना कुछ टीन का, बस इन्होंने ये दुपट्टा है, पुराने कपड़े हैं, उससे इनको खड़ा कर रखा है। और इस साइड वही हालत है। एक बार अंदर देखिए आप, यही है जिसको ये ढकते हैं गेट के रूप में। और अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर कोई नॉर्मल बाथरूम की तरह प्रॉपर प्लेन सरफेस नहीं है। यहाँ पे पत्थरों के 4-5-6 टुकड़े हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ऊपर है, नीचे हैं, ऊबड़ खाबड़ है सब यहाँ पर। और प्रॉपर स्पेस भी नहीं है, ऐसा कि बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल एरिया, वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर से भी एक बार आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे है। ये देखो, मैंने बोला था बाहर से, अंदर से टूट चुका है, ये टूट चुका है, अंदर बाहर दिखता है। ये देख लो, यहाँ देख लो, ये बोरियां भी फट चुकी हैं, कितना कमजोर ये है। इस प्रकार आप देखिएगा पीछे का वाल किस प्रकार है, इन्होंने क्या क्या यहाँ पे रख रखा है इसके सपोर्ट में। पीछे तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा, इसको क्या बोलिएगा, गमछा बोलिए, इसको क्या बोलिएगा, गमछा बोल सकते हैं, वो भी खुला हुआ ही आधा है। इस परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं टोटल, माताएं हैं, बहनें हैं। उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, कितना मुश्किल से ये इस बाथरूम का उपयोग कर पा रहे हैं, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। आइए इस तरफ, इतना टूटा फूटा सा, लेकिन ये है दर्शकों लैट्रिन इस घर का। ये लैट्रिन है घर का, एक बार देखिए आप। गेट है, कुछ मजबूत नहीं है, खराब है। और एक बार देखिए लैट्रिन किस प्रकार से है, ये कुछ अच्छा सा बनाया हुआ नहीं, ये इन लोगों ने टेम्पोररी वगैरह कुछ बना रखा है ऐसे ही। ये देख सकते हैं आप अंदर किस प्रकार से बना रखा है, नॉर्मल बाथरूम की तरह नहीं है। ये बस इन लोगों ने
कैसे कैसे करके इसका जुगाड़ किया है, यही एकमात्र इनके लिए उपयोगी है। और आज इसी कमी को पूरा करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की टीम संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर यहाँ पर आ पहुंची है। उसका दृश्य अब आपको दिखाएंगे कि क्या बदलाव आने वाला है, क्या बदलाव लाना चाह रही है टीम। लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम चलेंगे उस परिवार के पास, इस घर के परिवार के पास, और बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या क्या संघर्ष उनको दैनिक जीवन पर देखना पड़ रहा है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं परिवार के पास। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दैनिक जीवन में इनको क्या क्या संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि 5 सदस्य टोटल इस परिवार में, 3 बहनें हैं, माता जी हैं, बाबा जी हैं। हम बातचीत स्टार्ट करते हैं धनबीर राय जी से, बाबा जी से, और जानते हैं इनकी स्थिति के बारे में, इनके परिवार की स्थिति के बारे में। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार बाबा जी। अभी क्या नाम है आपका? धनबीर राय। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं कुल? 4 जना। 4 जन। 4 जना। जैसा कि अभी आप परिवार के मुखिया हैं, परिवार आप पे डिपेंडेंट है, तो अभी आप क्या कुछ काम काज भी करते हैं? को काम धाम कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं करते? ओ नहीं, कुछ काम नहीं है। घर में कोई और काम करता है? नहीं, घर का तो अभी तो सकता भी नहीं हम लोग को। अभी 75 वर्ष की उम्र हो गया, क्या काम करने सकेगा। तो ऐसे कैसे चल रहा है? आपका 75 वर्ष हो गया, घर में कोई काम नहीं कर रहा है, तो कैसे गुजारा चल रहा है आप लोगों का? वो थोड़ा बेटी वो जैसे महीना में कोई बार देता है, कोई बार देता है 1000 1500 ऐसे भेजता है। थोड़ा मेरे पेंशन मिलता है, थोड़ा मेरा और उसका लक्ष्मी भंडार मिलता है, उसी से गुजारा चल रहा है थोड़ा से बस। कितना पेंशन मिलता है? 1000 मेरे फैमिली का, और मेरा पेंशन 800 मिलता है। और कोई बार छोरी बेटी के सामान लेके देता है, जाता है, आता है। और कोई बार 1000 भी भेजता है, उसी से घर चलाता है। कौन, बड़ी बेटी ये? ये बड़ी बेटी है, इसी से हम लोग घर चल रहा है। क्या करे, इसी से हम लोग घर चल रहा है, क्या करे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। राशन देता है सरकारी, तो 13 पैकेट आटा, 21 किलो चावल मिलता है, नहीं पुगता है महीना में। और दूसरा खरीद करना पड़ता है 15 किलो हर महीना खरीद कर। वो किनने के लिए भी बेटी के हम दुख बताता है, भेजता है, तो चावल का पैसा वो जो गैस सिलेंडर तो भरने का पैसा भी नहीं होता है। दाल तरकारी जुड़ाने की मुश्किल पड़ता रहा है, पैसा तो ऐसे सक जाता है, क्या करेगा। तो हम लोग काम करने जाएगा तो नहीं सकता है, ऐसे हालत हो गया। ओ, क्या हुआ है आपको? क्या हालत खराब हुआ आपका? मेरा पेड़ भी थोड़ा लाटा होता है, तो उसके बाद में माथा मेरा पूरा चक्कर लगता है, घर से बाहर निकल सकते। अभी धूप ज़्यादा हो गया, पूरा चक्कर मारता है, जाने नहीं सकता है। दवा कितना खाया हम लोग, हाँ, तभी तो कमती नहीं होता है। क्या क्या परेशानी है आपको? मेरा परेशानी तो यही है। ये मेरा बेटी, छोटा बेटी का मेरा फिक्री है। उसका ये हाथ भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, डॉक्टर ऐसे टेढ़ा बना दिया, और स्कूल में ऐसे टूट गया। तो बोलता है गांव का आदमी, बेटी को डॉक्टर लगाओ, उसका हाथ सीधा हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको उम्र है, बनेगा। बोलता है जाने का पैसा नहीं है, कहाँ से जाएगा, कहाँ से लेके जाएगा। दिल तो है, मन तो है, लेकिन जाने का पैसा नहीं है। जाने से तब वो पैसा लगेगा, ऐसे तो डॉक्टर न देगा, हाँ, ट्रीटमेंट में देना ही पड़ेगा। और उसमें फिर उसका खाता पेंशन खर्च करना पड़ता है, वो भी पैसा नहीं जुड़ता है। ऐसे कोई बार किसी को खाता मांग के भेजता है, स्कूल में बढ़ने नहीं मानता है। मेरी बेटी थोड़ा दिमाग पढ़ने भी अच्छे है, बोलता है सब मैडम हेड सर, इसीलिए मेरे बेटी का देखभाल कर रही है सरकार। हम तो कल परसों क्या होगा इसका जुबान बनने का मेरा बहुत आपत्ति है। इसका पढ़ा लिखा दीजिए, बहुत आपत्ति हो गया।
मेरे बेटी का देखभाल करिए सरकार। हम तो कल परसों क्या होगा इसका जुबान बंद हो गया मेरा। बहुत आपत्ति है इसका, पढ़ा लिखा बहुत आपत्ति होगी। क्या हम लोग तो आज ना बोल कर क्या होगा होगा। हाँ ऐसे 75 वर्ष मेरा उम्र भी हो गया और मेरा ये होगा उसका कोई थोड़ा कमजोर हो गया, उसका पाव पेड़ पर खराब होके काम करने नहीं सकता है। हाँ मेरा जो बड़ा बेटा वो देखभाल करता है कभी कभी, ऐसे गुजरात चलाता है। हम लोग क्या बोले मेम्बर को, यहाँ है मेम्बर बोलना सब है लेकिन नहीं पूछता है, बोलने से नहीं करता है। हाँ थोड़ा सरकारी जैसे रुपया मांगा है मेरा 1000, तुम लोग टॉयलेट बनेगा नहीं, और फिर पैसा नहीं देगा तो गड्ढा करो काठा खोलो, हम नहीं सकेगा। वो भी गाड़ी करने नहीं सकेगा। मैं बुढ़ा आदमी इतना बड़ा बड़ा पत्थर निकलेगा गड्ढा में, कौन उठाएगा? एक अकेला उठा से नहीं सकेगा। हाँ किस लिए बोला जाता है पत्थर उठाने के लिए गड्ढा में? गड्ढा में इतना खाने से इतना पत्थर निकलता है, ऐसे जगह है यहाँ पर, तो कैसा निकल गड्ढा भी खाने सकेगा अकेला। हाँ इसीलिए हमने ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बनाया। और उधर में बन गया, उधर में बन गया, मेरा नहीं बन गया। हाँ राजनीति डिस्ट्रिक्ट के सामने है, राजनीति में था और कोई पैसा नहीं ले, वो लोग घर बनाया, बाथरूम बनाया, टॉयलेट बाथरूम सब अभी यही सामने टैंकी के सामने ऊपर, यहाँ इधर खाली पैसा खाली पैसा पैसा मांगते हैं। हम गरीब आदमी पैसा कहाँ देगा? मेरे सोर्स क्या है? कुछ नहीं है। हाँ हम अकेला आज से 1-1.5 महीना आगे तो करता था, थोड़ा तामा निंगड़ी सब्जी लगे गांव में बिक्री करता रहा, 1 पैकेट आटा देता था। हाँ कोई पैसा देता था 20 रुपये, ऐसे करके जमा करके नानी को पढ़ाई लिखा खाता पेंशन हम लोग खर्च करता रहा। क्या करेगा? न कर से मजबूर नानी पढ़ता है, स्कूल जाता है, नाका बसने नहीं मिलता है। पहले आप क्या काम करते थे जब आप स्वस्थ थे? पहले मैं बगान में काम करता रहा। बगान में काम करते करते पीछे 11-12 वर्ष किया बगान में। हाँ तो दर्शकों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ही दयनीय स्थिति इस परिवार की बनी हुई है। जब मैं बात कर रहा था आप लोगों ने देखा होगा 5 सदस्य परिवार में, पांचों के आंखों में आंसू आपको झलक रहा होगा, सबके आंखों में आपको दर्द झलक रहा होगा जो इतने सालों से इतने दिनों से ये परिवार झेलता आ रहा है। बाबा जी ने बताया कि किस प्रकार से इनको कष्ट होता है। ये ना कोई 75 साल है इनका, लगभग उम्र 75 साल का होगा इनको, इतनी ज़्यादा समस्या हैं, इतनी समस्या इनको, ये चल नहीं पाते ढंग से, इनको नर्व्स का प्रॉब्लम है, पैरों में दिक्कत है, पैरों में नर्व्स का प्रॉब्लम है इनका। ये बता रहे अगर चलते हैं थोड़ा भी टेढ़ा-मेढ़ा होता है ये गिर जाते हैं। और पैसे तो इनके पास नहीं है, इनका घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। एक होता है कि भाई कोई भी जाके कमा रहा है 100-200 कुछ भी पैसा आ रहा है, लेकिन इनके पास तो वो भी नहीं है। इनके पास दवाई लाने का पैसा नहीं है, खाना लेने का पैसा नहीं है। जो इनकी बड़ी बेटी है वही इनको महीने में जो पैसा हो पाता है देती है, उन्हीं से इनका गुज़ारा चलता है। लेकिन फिर भी इनको कई बार महीने में भूखे सोना पड़ जाता है दर्शकों। ये छोटी बेटी है इनकी, इनके बारे में ये बता रहे थे कि इनका हाथ टूट गया था, इनका हाथ टूट गया। ये देखो दर्शकों ये हाथ टेढ़ा हो चुका है, ये वाला आप देख सकते हैं एंगल, ये टेढ़ा हो चुका है और इनके पास पैसा नहीं है कि दवाई ले पाएँ। तो लोग इनको डॉक्टर ने बोला है कि जब पैसे नहीं है तो कहाँ से सही होगा, ऐसे ही छोड़ दो अपने आप सीधा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं दर्शकों ये किस प्रकार से टेढ़ा हुआ है हाथ। इस बच्ची का एक हाथ लगभग खराब हो गया है और इस हाथ देख सकती है सीधा है। ऐसा नहीं कि ये कुछ नेचुरल प्रॉब्लम था, बाय बर्थ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका हाथ टेढ़ा हो चुका है दर्शकों। क्या नाम है आपका? सरिता। तो आपका हाथ कैसे हो गया, ये क्या दिक्कत हुआ था आपको? दर्शकों इन लोगों को हिंदी कम समझ में आता है, ये लोग नेपाली हैं, हिंदी कम जानते हैं। आइए इनकी और बड़ी बेटी से बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? विनीता राय। तो जैसा कि अभी आपके पिताजी ने बताया क्या क्या समस्याएं हैं, छोटी बेटी के बारे में उन्होंने अपने बताया कि उसका हाथ टेढ़ा हो चुका है, क्या 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 दिक्कत हो गई थी? उसको तो वो स्कूल से छुट्टी होके आ रहा था, आने के बाद वो स्कूटी में चढ़ा था, स्कूटी से गिर के उसका हाथ टूट गया था। अच्छा। तो अभी दवाई वही सब बंद हो चुका है? दवाई सब बंद हो चुका है, उसका इलाज करने के लिए पैसा रुपया नहीं है।
जैसे ये बता रहे थे इनके पास भी कुछ पैसा वगैरह नहीं है, तो क्या इनको भूखे भी सोना पड़ जाता है? इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं, माताजी हैं, उनका 75 वर्ष उम्र हो गया बुजुर्गों का, क्या इनको भूखे भी सोना पड़ता है कभी-कभी? जी, कभी-कभी भूख भी सुन सकता है। कोई नहीं है हम लोग का। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला काम करता हूँ। काम करके महीना में भेजता हूँ 1000-1500, उससे गुज़ारा करता है। और पापा का भी काम नहीं है, अम्मा का भी नहीं है। 2 बहन हैं, इसके लिए मैं खर्चा भेजता हूँ। जी, कभी-कभी भूख भी सुन सकता है। कोई नहीं है हम लोग का। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला काम करता हूँ। काम करके महीना में भेजता हूँ 1000-1500, उससे गुज़ारा करता है। और पापा का भी काम नहीं है, अम्मा का भी नहीं है। 2 बहन हैं, इसके लिए मैं खर्चा भेजता हूँ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। आपकी माताजी को भी कोई प्रॉब्लम है? माताजी का तो कान नहीं सुनता है और उसका पैर में वो होता है, अच्छा, कान से बिल्कुल नहीं सुनती। नहीं सुनता है। और पैरों में क्या दिक्कत है इनके? पैरों में मतलब गमबूट, जूता कुछ भी पहनने से मतलब फूल जाता है। दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार का कोई एक सदस्य नहीं दुखी है। इस परिवार के लगभग सभी पीड़ित हैं। ये बहन जी बता रही हैं जो ये महीने में कमाती है उससे पैसा भेजती है, उससे थोड़ा बहुत इनका गुजारा चल जाता है। इन माता जी को भी दिक्कत है, ये कान से सुन ही नहीं सकती, वरना भी हम बातचीत करते लेकिन ये कान से इनको सुनाई नहीं देता। और पैरों में इनके दिक्कत है, जब कुछ जूता या चप्पल पहनती है पैर ही फूल जाते हैं इनके। छोटी बेटी प्रॉब्लम में है, बड़ी बेटी प्रॉब्लम में है, इन माताजी को भी दिक्कत है। इस बहन जी के बारे में कुछ? इस बहन जी तो उसका तो दिमाग है ही नहीं, वो तो उल्टा-पुल्टा बात करता है, बात करने का नहीं वो आता ही नहीं है उसका। अच्छा, मेंटली दिक्कत है या कुछ? मेंटली जी, मेंटली दिक्कत है उसका। कितना दिन से हुआ ये? वो तो हो गया, बचपन से वैसा ही है उसका। अरे बचपन से बहन जी ऐसे है? स्कूल भी पढ़ता था, फिर भी उसका दिमाग में नहीं घुसता था। अभी पढ़ने जाती हैं वो? अभी नहीं जाता है, अभी बंद कर दिया है, छोड़ मतलब दिया है। उसी दिक्कत की वजह से इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। छोड़ दिया है। क्लास 8 तक पढ़ा और छोड़ दिया है तो उसने। अभी कुछ दवाई वगैरह इनका देखा आपने? दवाई चलाया कभी? नहीं, कुछ भी दवाई नहीं। उसका इलाज करने के लिए पैसे भी है ही नहीं। दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं, एक पिता है, 5 सदस्यों का परिवार है। एक पिता अपना दुख दर्द बता रहा था, उसके पैरों में दिक्कत है, माथे में चक्कर आता है। एक छोटी बेटी है जिसका हाथ टेढ़ा हो चुका है और पैसे इस कदर नहीं है कि इनको बोला जा रहा है कि छोड़ दो, ऐसे सीधा हो जाएगा। तो बहन जी, आपकी माताजी को ये सुनने वाली समस्या है, ये कब से है? ये बचपन से है, अच्छा, बचपन से ये ऐसी हैं। बचपन से। और क्या उम्र होगी इनकी अभी? 58। ये माताजी हैं, 58 साल की हैं, इनको सुनने की समस्या है, ये थोड़ा भी नहीं सुन सकती और बचपन से ही ऐसी हैं दर्शकों। 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, एक बहन जी हैं, मुखिया उस प्रकार है और ये सुन नहीं सकती। क्या स्थिति होती होगी इस घर की? ये आपस में कैसे रहते होंगे ये समझ सकते हैं दर्शकों आप। एक तो घर की हालत इतनी गंभीर, ऊपर से जब परिवार की स्थिति इस कदर हो, इनके लिए भोजन जुटा पाना, हर एक दिन व्यतीत करना किसी जंग से कम नहीं है दर्शकों। जब चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, बच्चों की आंखों में प्रश्न तैरने लगें और घर में सन्नाटा छा जाए, ऐसे कठिन समय में अगर कोई बिना कहे, बिना बुलाए, सच्चे हमदर्द की तरह जीवन भर का सहारा बन जाए, तो वो पल कितना अनमोल होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम का एक ऐसा ही उदाहरण आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। दर्शकों, हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के मेंबर्स और यहाँ पर वो लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजे गए राहत सामग्री, भोजन सामग्री जैसे अन्य वस्तुएं जो इस परिवार के लिए जरूरी है। तो सर, अभी आप यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार, आप हमें बताइए आज इस बेबस असहाय परिवार के लिए आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राहत सामग्री या राशन सामग्री भिजवाई है? सत साहेब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जब संत रामपाल जी महाराज जी को पता चला इन असहाय परिवार के बारे में, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इन परिवारों के लिए जो घर की जो राशन सामग्री होती है रोज की, वो सब राशन सामग्री भेजे हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं एक एक राशन सामग्री। संत रामपाल जी महाराज जी ने
इस परिवार के लिए 5 किलो का अमृत भोग का आटा भेजे हैं। चावल 15 केजी भेजे हैं। टाटा की चाय भेजे हैं। 2 पैकेट 2 केजी 1 केजी अमूल का दूध भेजे हैं। 5 केजी प्याज, 5 केजी आलू, 4 केजी चीनी, 1 केजी अचार, 2 लीटर सरसों का तेल, कपड़े धोने के लिए सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने के लिए 4 साबुन, टाटा की नमक, सूखी मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, हरी मूंग दाल, चना की दाल, काले चने और पीली मूंग दाल भेजे हैं जी। तो सर ये राशन सामग्री आपने बताया संतराम पाल जी महाराज द्वारा ये भेजी की है। क्या इसके अलावा संतराम पाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए और कुछ भी भेजा है? जैसे इसमें महिलाएं भी हैं, इस परिवार में बच्चे भी हैं जो स्कूल जाते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से इनको सिर्फ राशन ही नहीं, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को पता चला कि इस घर में एक बहन भी है और छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और उनको स्कूल का सामग्री नहीं है, उस बहन के लिए कपड़े, इस तरह का कुछ सामान भेजे हैं जो आपको हम दिखाएंगे जी। ये गांव पहाड़ों में है, तो यहाँ पर अभी भी ठंड रहती है, जिस कारण से संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन के लिए ये मोटे वाले कपड़े इनके लिए भेजे हैं जो ठंड में पहन सकते हैं। तो 2 कपड़े हैं, 1 सेट कपड़ा है बहन जी के लिए और बच्चे के लिए स्कूल का बैग है, स्कूल जाने के लिए स्कूल का बैग भेजे हैं और स्कूल के लिए जूते बढ़िया क्वालिटी के अजंता के और ये सॉक्स है उसके लिए। ये सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए भेजे हैं जी। सत साहब। तो दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया क्या क्या सामान उन्हें भेजा गया है, इन्होंने बताया कि सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है, चाहे वो अमृत भोज का चावल आटा हो या फिर अमूल पैकेट का दूध हो, टाटा की चाय से लेकर फॉर्च्यून का सरसों का तेल भी भेजा गया है। कहने का मतलब है दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं और एकदम ध्यान दे रहे हैं कि किसी को कोई कमी ना होने पाए। आज इस परिवार के पास उन्होंने सब कुछ भेजा है जो इस परिवार को जरूरत था। इस बच्चे के लिए स्कूल का बैग भी भेजा है तथा माताओं बहनों के लिए कपड़े भी भेजे हैं। दर्शकों, ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज आज सिर्फ एक एहसान नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, वो A1 चीजें भेज रहे हैं, क्वालिटी के रूप में सब कुछ भेज रहे हैं ताकि कोई कमी न रह जाए। दर्शकों, तो जैसा कि अभी आपने ये सारे सामान भेजा है, ये कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा, तो उस केस में ये परिवार क्या करेगा? उस स्थिति में ये क्या करेगा? क्या आप इसको दोबारा भी राशन दोगे या फिर यही लास्ट होगा? नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया गया अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत यह सामान इनको दिया जा रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनका जब ये राशन खत्म हो जाएगा तो इनको हर महीने राशन मिलेगा, जब तक कि इनके परिवार में कोई कमाने जोग सुजोग व्यक्ति न हो जाए, तब तक इनका राशन प्रत्येक महीना मिलते रहेगा। कैसे आपको पता चलेगा कि इनका राशन समाप्त हो गया है? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हमारे पास संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम का वहाँ का संस्था का नंबर है। हम लोग उस नंबर को इस बहन को देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है, सतलोक आश्रम, वहाँ का नंबर है इसमें। ये नंबर पे इस बहन जी को दिया जाएगा। ये नंबर पे जब राशन खत्म होगा उससे 2 दिन पहले फ़ोन करेंगी तो इनके घर में फिर से इतना ही राशन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजा जाएगा जी। ये कार्ड इनको मुहैया कराया जा रहा है। ये जो कार्ड है इस पे ये नंबर है, इस नंबर पे ही इनको फ़ोन करना है। 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे तो राशन फिर से इनके घर में आ जाएगा। इसी तरह कंटिन्यू चलते रहेगा। दर्शकों, ये कार्ड दिया है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने इन परिवारों को दिया है और इसमें नंबर भी लिखे गए हैं इनके। ये जब इन समाप्त होने से राशन 1, 2, 3 दिन पहले अगर इन पे कांटेक्ट करके ये बता देंगे, तुरंत 2-3 दिन के अंदर समाप्त होने से पहले ये इनकी टीम दोबारा इन तक राशन सामग्री लेकर पहुंच जाएगी। ये पश्चिम बंगाल का बेबस लाचार परिवार शुरू से ही संघर्षों का तूफान झेल रहा था, लेकिन आज इनके दरवाजे पर एक ऐसा सहारा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर खड़ा हुआ है जो इनके जिंदगी में राहत की किरण बनकर पहुंच चुका है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी व्यस्त हैं, सभी अपनी जिंदगी में खुश हैं। आपको कैसे पता चला? इन पहाड़ों के बीच में एक ऐसा भी परिवार रहता है जो भोजन के लिए भी दिन रात संघर्ष कर रहा है, जिसका पेट भरना भी दूभर हो जा रहा है। सत साहब जी, परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उन्हीं के द्वारा चलाया गया अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके अंतर्गत ये विश्व में उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनके जितने शिष्य हैं,
बहुत सारे विश्व में शिष्य हैं। इसी के तहत हमारे पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में भी उनके शिष्य हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे ही आदेश पता चला हम लोगों को, तो यहाँ पर गांव में हम लोग पता किए और यहाँ के गांव से ही इस परिवार के बारे में पता चला कि ऐसा एक परिवार है जो काफ़ी निर्धन है, असहाय है और काफ़ी दुखी है। जैसे ही हम लोग को पता चला, यहाँ आए और संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से इनका सर्वे किया गया। सर्वे करके जैसे ही गुरुजी को बताया गया, तुरंत ही 1 घंटे के अंदर गुरुजी ने इनके लिए आदेश कर दिए और ये सारी राहत सामग्री जो है, इनको जो राशन है, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भेज दिए। और इसके साथ साथ मेरा एक और सवाल है, जैसा कि हमने जब परिवार से बातचीत किया था, हमें पता चला था परिवार में 4 सदस्य, 5 सदस्य, उसमें चारों की हालत खराब है, सभी कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहे हैं। ये जो बच्ची है, इसका भी हाथ टेढ़ा हो चुका है, ये देखिए इसका हाथ भी टेढ़ा हो चुका है। जो इनके पिताजी हैं, उनको भी पैरों में दिक्कत है, उनको भी चक्कर आते रहते हैं एनी टाइम, धूप उनका चलना दूभर हो गया है। क्या इसके लिए आपके संत रामपाल जी महाराज भी कुछ करेंगे? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज राशन कपड़े नहीं देते हैं, बल्कि जब उनको पता चला संत रामपाल जी महाराज जी को कि इस घर में 2-2 3-3 व्यक्ति, जो ये बच्ची है जैसे इसका हाथ टेढ़ा हो गया है, इसके घर के जो गार्जियन हैं वो बीमार रहते हैं, इनके घर में जो बहन जी है वो भी बीमार रहती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए और उन्हीं के आदेश अनुसार इन बच्ची को और जो भी इनके घर में जो बीमार हैं उन सभी को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए महज भोजन नहीं, कपड़े नहीं, जूते मोजे ही नहीं, बल्कि मेडिकल की पूरी बंदोबस्त कर दिया है। मेडिकल का भी पूरा व्यवस्था किया हुआ है। उनके टीम ने, उनके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि अगर उनको जो भी समस्या है, जैसे कि इसका हाथ टेढ़ा हुआ है, किसी के पैरों में दिक्कत है, कोई कान से सुन नहीं पाता, किसी को चक्कर आता है, सब समस्या का समाधान किया जाएगा, सभी का इलाज कराया जाएगा, सभी को दवाइयाँ दिलाई जाएंगी और ये सब संत रामपाल जी महाराज करेंगे और ये जल्द से जल्द शुरू भी हो जाएगा। जैसा कि आप पोस्टर में देखोगे, इसमें लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा और शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये अन्नपूर्णा मुहिम का नारा लेकर ये जो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान का जो वाणी है, आज ये लोग सत्य साबित कर रहे हैं। दर्शकों, ये कलयुग तो है, लेकिन ऐसे कर्म जब कलयुग में होते हैं, जब ऐसी सेवाएं, ऐसे काम कलयुग में किए जाते हैं, तो हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है क्या वास्तव में ये वही कलयुग है या फिर कलयुग में सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। तो दर्शकों, अभी हम जुड़ चुके हैं धनबीर राय जी के पड़ोसियों से, उनके शुभचिंतकों से, जो उनके बारे में फिक्र करते हैं, उनके आसपास रहते हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके विचार। अभी आपके पड़ोसी को संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के द्वारा इतनी राहत सामग्री प्रदान की गई, आजीवन राशन सामग्री मिलेगी, दवाइयों, जितना भी इलाज दवाई है सब संत रामपाल जी महाराज की टीम कराएगी। कैसा लग रहा है आपको अभी? ऐसे तो पहले मैं रामपाल जी महाराज को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और अन्नपूर्णा महिमा जो है, आप लोग जो जहाँ पर यहाँ पर आया है, जो गरीब लोग का सहयोग किया है, सेवा कर रहे हैं, उसके लिए तो हम बहुत सब टीमों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अच्छा भी लग रहा है। तो इसकी खुशी हमसे क्या होगा। क्या नाम है सर आपका? हमारा प्रदीप छेत्री। आप कुछ पूछना चाहेंगे इस संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? 2-4 ठो बात बोलेंगे। हाँ, बोलिए। हम लोग टीवी में तो सर देखता रहा था, हम बहुत देखता है टीवी में, लेकिन आज यहीं पर मैं आप लोग को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोग पहले यहाँ पर आया है, इसीलिए हम हमारे हृदय से आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूँ। रामपाल जी महाराज को भी धन्यवाद। लेकिन आप लोग जो आप आज लेके आया है, लेकिन ये कभी ऐसा टीम नहीं आया था, लेकिन आप लोग रामपाल जी महाराज का तरफ से द्वारा से, वो तो हम लोग भी देखता है भगवान का ही अंग है ना, भगवान के रूप है। हाँ, वो हम तो मेरा हिसाब से वो भगवान का रूप है। हाँ, उनका भगवान के रूप है, वो भगवान के विचार का आदमी है रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुना, ये थे पड़ोसियों के विचार। इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज कोई महज एक आम इंसान नहीं, एक महज कोई संत नहीं,
ये भगवान के रूप हैं, क्योंकि इतना करना किसी का संभव नहीं है। इन्होंने ये भी बताया आज तक कोई ऐसा संस्था, ऐसा कोई आश्रम, ऐसा कोई संत नहीं देखा जो आजीवन भर किसी का इलाज करा दे, किसी को दवाइयाँ दिला दे, किसी को आजीवन भर राशन सामग्री या शिक्षा प्रदान कर दे। ये महज संत रामपाल जी महाराज आज संभव कर रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के जरिए इन परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की जा चुकी है। आइए इनके विचार जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। तो अभी संत रामपाल जी महाराज की जो टीम यहाँ पर आई हुई थी, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, उनके जो शिष्य आए हुए थे, वो यहाँ पर आकर उन्होंने राहत सामग्री, जितनी भी राशन सामग्री है, सब बढ़िया क्वालिटी की दी है। साथ साथ बच्ची के लिए जूते, मोजे, पढ़ाई के लिए बैग भी दिया हुआ है। और इसके अलावा ये भी वादा किया है कि कल से ही 1-2 दिन के अंदर ही इन जितना भी परेशानी है, हाथ जो टेढ़ा है, जो माता जी को सुनाई नहीं दे रहा, जो उनके पैरों में दिक्कत है, जो उनको माथा में चक्कर आ रहा है, सारा इलाज करवाया जाएगा, सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी इनका। कैसा लग रहा है अभी आपको? हमको अच्छा लग रहा है। तो अभी जो ये सारी मदद किया गया है, इससे क्या आप इस घर की स्थिति बदल जाएगी? क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? बदल जाएंगे। बदल जाएगी। बदल जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है बाबा जी? अच्छा लग रहा है। ऐसे हालत में गुरुजी भगवान आया है मेरे घर में, इतना दया किया है। इतना मेरा प्रॉब्लम था, सब आके हम लोग को सेवा किया, बहुत धन्यवाद, खुशी हुई इसमें। अभी आपको जो बैग दिया गया है, आपको जूते भी दिया है इन लोगों ने, मोजे भी दिया है, तो अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? आपका बैग पहले फट गया था, हाँ। तो अब तो इन लोगों ने नया दे दिया। अब आप स्कूल जाओगे उसको लेकर? दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए हमें यह सिखाना चाह रहे हैं कि असली संपत्ति घरों से भरे खजाने नहीं है, बल्कि दिलों में भरा अपनापन है। और अंत में दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज को अन्नपूर्णा मुहिम जैसे अभियान चलाने के लिए और कलयुग में सतयुग की स्थापना करने के लिए ऐसे न्यूज की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने धनबीर राय जी के परिवार के लिए रोटी और वस्त्र की व्यवस्था के साथ उनकी बेटी की शिक्षा की भी सुनिश्चित व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, महाराज जी के आदेश से उनके शिष्यों ने धनबीर जी और उनकी बेटी के इलाज हेतु जलपाईगुड़ी माल स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संपूर्ण प्रबंध भी किया है। आइए अब उस दृश्य को देखते हैं। सत साहिब, बहन जी को आज हम लोग माल सुपर हॉस्पिटल लेके आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। गुरुजी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम में उनका गुरुजी का दया हुआ था और बच्ची को आज डॉक्टर दिखाने के लिए ले जाते हुए बहन जी को ले जाते हुए माल हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ का सुपर हॉस्पिटल है। बहन जी को ले जाते हुए परमात्मा के दया से डॉक्टर दिखा लिए और दवाई लेके भी जा रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब